गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे डिटरमिनेंट चैप्टर फोर्थ में ए कोई मैट्रिक्स है जिसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं, इस ब्रैकेट का इसके अंदर यूज़ करते हैं। हमने निकालना क्या है, डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट का जो सिंबल होता है वो ये होता है, बिल्कुल वर्टिकल जो लाइन है इस तरह से। तो इसी तरह से हम इसको भी क्या कर लेंगे, वर्टिकल लाइन। अब डिटरमिनेंट होता क्या है, इट इज़ टू बी नोटेड दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस एज ए डिटरमिनेंट। यानी डिटरमिनेंट निकालने के लिए आपका मैट्रिक्स क्या हो, स्क्वायर हो, और जो मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं है उसका हम डिटरमिनेंट नहीं निकाल सकते। उसके बाद डिटरमिनेंट खुद क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, एक नंबर है। इट शुड बी रिमेंबर दैट द डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी वेयरएज ए मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट ऑफ द नंबर एंड इज नो वैल्यू। अब इस पे ऑर्डर के ऊपर डिपेंड करेगा। डिटरमिनेंट ऑफ ए ऑर्डर 1x1, आपको ये पता है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, यानी इसकी रो और कॉलम सेम हो। तो 1x1 मैट्रिक्स का कोई भी एक मैट्रिक्स लिया हमने, ए जिसको डिनोट कर लिया ए ओ। तो इट इज़ डिफाइंड ए डिटरमिनेंट ऑफ ए, किसके इक्वल आ जाए, जो आपका एलिमेंट है सेम वही उसकी वैल्यू आ जाएगी डिटरमिनेंट में। इट इज़ कॉल्ड डिटरमिनेंट्स ऑफ ऑर्डर 1। फिर हम डिस्कस करते हैं, एक ऑर्डर दे दिया आपको 2x2 का, कोई भी एक मैट्रिक्स हमने लेट कर लिया कि A इज इक्वल टू A B C D, बी ए 2x2 मैट्रिक्स। देन द डिटरमिनेंट ऑफ A इज डिफाइंड एज डिटरमिनेंट ऑफ A, ये जो सिंबल आपको बता दिया है, एंड कॉल द डिटरमिनेंट्स ऑफ ऑर्डर 2x2 और डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ 2। इसी तरह अगर 3x3 का मैट्रिक्स है तो हम उसका डिटरमिनेंट इस तरह से निकालेंगे। अब हम एक डिटरमिनेंट निकालना सीखते हैं, कैसे निकालते हैं। डिटरमिनेंट्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। लेट ए कोई मैट्रिक्स दे दिया A11 A12 A21 A22 बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। देन द एक्सप्रेशन ऑफ A11 A12 माइनस A21 A2 A12 और A21, यानी इस रो की ये जो क्रॉस मल्टीप्लाई हम करते हैं इस तरह से, इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस में इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो वो क्या कहलाएगा, उसका एक डिटरमिनेंट। तो इस तरह से आप इसको डिटरमिनेंट को डिनोट करने का तरीका आपको ये सिंबल है, और साथ में डेल की सहायता से हम इसको डिटरमिनेंट शो कर सकते हैं। तो इस तरह से कोई भी आपको नंबर दे रखा है तो उसकी जो क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे उसकी तरीके से ही हम इसका डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। इसी तरह इसका एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। ये कोई मैट्रिक्स दे दिया गया आपको 2 4 -1 2, हमने इसका डिटरमिनेंट निकाला। अभी आपको बताता है कि ए कोई मैट्रिक्स दे दिया आपको, तो आप इसका डिटरमिनेंट निकाल। डिटरमिनेंट को हम डिनोट करते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो कैसे निकलेगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई यानी क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस में इनकी मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई 2x2 माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई 4x -1, तो 2 2 4 -4 + 4 8। तो 8 एक स्केलर क्वांटिटी है जो इसका किसको डिनोट करेगा, इसके डिटरमिनेंट को। अब हम डिस्कस करते हैं 3x3 मैट्रिक्स का। ये कोई 3x3 मैट्रिक्स दे दिया गया है, इसका डिटरमिनेंट निकालो। तो डिटरमिनेंट का सिंबल होता है ये। तो इस तरह से हम इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे, फर्स्ट आप इसके अंदर जब आप डिटरमिनेंट निकालोगे तो कोई भी एक रो या एक कॉलम के अकॉर्डिंग आप इसके अंदर निकालोगे। मान लिया हम इसका डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग। अब फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग फर्स्ट जो एलिमेंट है कितना है, वो A11। अब उसके बाद इसके अंदर जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है -1 टू पावर 1 1 1 + 1 इंटू में A11। अब ये रो छोड़ दो आप, ये कॉलम छोड़ दो, ये 4 एलिमेंट बच गए आपके, तो इन चारों को लिख लिया प्लस। फिर नेक्स्ट जो स्टेप होगा आपका -1 टू पावर 1 और 2, इन दोनों का सम, तो 1 और 2 का सम 3। और फिर ये कौन सी रो आपकी, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इन दोनों को छोड़ दो, ये 4 एलिमेंट आपके बचेंगे, चारों एलिमेंटों को लिख दिया प्लस में। फिर क्या लिखोगे आप, -1 टू पावर क्या है ऊपर 1 3, तो 1 + 3 डिटरमिनेंट ऑफ, यानी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ने के बाद ये 4 बच जाएंगे, तो इन चारों को हमने लिख दिया। अब 1 और 1 2, माइनस की पावर 1 प्लस पॉजिटिव आ गया, अभी A11। उसके बाद ये एज इट इज है 1 और 2 3, यानी 3 एक ओड नंबर है, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, ये माइनस का यहाँ पर ये A of 1 2।
इसी तरह 1 और 3 प्लस, यानी 4 इवन है तो प्लस आ जाएगा, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा A ऑफ 1 3। तो इस तरह से हम इसका एक डिटरमिनेंट निकालेंगे। 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का आपको पता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप इसका डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। तो इसी तरह हम इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे 1 2 4 -1 3 0 4 1 0। अब इसका हम एक रो R1 के अकॉर्डिंग हम इसका डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट एज इट इज़ ब्रैकेट, इस रो को छोड़ दिया, इस रो को छोड़ दिया, इन दोनों की मल्टीप्लाई में से इन दोनों के, ध्यान दें पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई, जो आप इसके डायनर एलिमेंट भी बोलते हैं, इन दोनों के एलिमेंट मल्टीप्लाई में से इन दोनों की मल्टीप्लाई, फिर माइनस, आपको पता माइनस कैसे आया, 1 और 2 3, 3 एक ओड नंबर और माइनस की पावर ओड हो तो वो माइनस का, तो सेकंड जो आपका हो गया वो माइनस। फिर एलिमेंट क्या है सेकंड 2। अब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ के ये जो बच गए इन पर आप वही क्रॉस मल्टीप्लाई लगा दोगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस में 4 0 की मल्टीप्लाई, प्लस आपका जो थर्ड एलिमेंट है कितना है 4, तो उसके अंदर क्या फर्स्ट रो को छोड़ोगे आप और थर्ड कॉलम को छोड़ दोगे, ये 4 बच जाएंगे। इसमें फिर आप वही लगा दोगे आपकी जो क्रॉस मल्टीप्लाई है, -1 1 माइनस में 4 3। फिर आप इसको सिंप्लीफाई करने के बाद जो आपका डिटरमिनेंट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा -52। इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। फॉर एग्जांपल ये आपको इसके इक्वल दे दिया, इसके अंदर अगर बीच में इक्वल का निशान है, अगर ये मैट्रिक्स है तो हम इसको कंपेरेबल मैट्रिक्स बोलते थे, बट यहाँ पर अगर डिटरमिनेंट के रूप में हम लिख रहे हैं तो इसके अंदर ये मायने नहीं रखता। अब इसका आप डिटरमिनेंट कैसे निकालोगे, वही क्रॉस मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई में से इन दोनों की मल्टीप्लाई। इसी तरह राइट साइड का डिटरमिनेंट 3 और 1 की मल्टीप्लाई माइनस में 4 और 2 की मल्टीप्लाई, उसके बाद आप इसको सिंप्लीफाई कर लोगे। सिंप्लीफाई करने के बाद x की वैल्यू कितनी आ जाएगी √8। तो डिटरमिनेंट क्या होगा, डिटरमिनेंट इज ए नंबर एसोसिएटेड विद ए स्क्वायर मैट्रिक्स। एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हम एक डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं, वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि उसका ऑर्डर 1 क्रॉस 1 है, 2 क्रॉस 2 है या 3 क्रॉस 3 है। आप इसका डिटरमिनेंट किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं, हर बार इसका डिटरमिनेंट सेम आएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जैसे ये आपका होता है A1 2, 1 और 2 का सम 3, तो इसका मतलब ये निशान माइनस का। अगर आप सेकंड रो के अकॉर्डिंग निकाल रहे हो तो ये होता है इसका 2 1, यानी 2 + 1 3, ये माइनस का बन जाएगा। ये 2 2 2, ये 2 2 4 है तो ये प्लस का ही रहेगा, यानी जो निशान है वही रहेगा, प्लस का तो प्लस का, माइनस का तो माइनस का, वो आपको पता भी है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपने करने हैं। क्वेश्चन 4 एक्सरसाइज 4.1 आपने कंप्लीट करनी है। धन्यवाद।